हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित होती है CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आज हम लोग CHS की यह पहली क्लास होगी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जो CHS स्कूल के लिए CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर जो मैथ की पहली जो लेसन है वह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से है। आज हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज उसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता क्या है, अगर कोई भी नंबर हो और उस नंबर पे पावर अगर 2 हो तो कहेंगे कि जो नंबर है वह क्या है, स्क्वायर है। वह जो नंबर है वह स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? लिखे भी हैं, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर व्हेन एक्सपोनेंट इज 2। किसी भी नंबर को हम स्क्वायर तब कहेंगे जब उस नंबर पे पावर क्या हो, 2 हो। जी हाँ, आप सुनिए, समझिए, किसी भी नंबर को हम स्क्वायर कब कहेंगे, जब उस नंबर पे पावर 2 हो। अगला बात लिखे हैं कि किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब कहेंगे। कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास दे दिया गया कि 64 बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो चलिए करते हैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाएंगे। अगर 2 का पेयर बनाते समय पूरी नंबर का अगर पेयर बन जाए, 2 का पेयर बन जाए, तो जो नंबर है वह नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और 2 नंबर का 2 सेम नंबर का पेयर बनाएंगे। और पेयर बनाने के बाद देखेंगे कि पेयर पूर्ण रूप से बन जा रहा है कि नहीं। अगर बन जाएगा तो कहेंगे कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई भी नंबर उसका अगर पेयर नहीं बन पाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर है वह है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि 32 का बताओ, क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 32 का फैक्टर निकालिए। 32 का तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 4 होगा, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होगा। फिर 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाएंगे तो देखिए, जब 2 का पेयर बना लेंगे तो देखिएगा इसमें एक 2 बचा है। इस 2 का पेयर ही नहीं बना, भगवान इसका जोड़ा ही नहीं लगाए। जब भगवान जोड़ा ही नहीं लगाए तो मैं क्या करूं, मैं लगा दूंगा नहीं। जब जोड़ा ही नहीं बनेगा, समझ जाइएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर, यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे जानेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। अगर करने के बाद 2 नंबर का सेम नंबर का पेयर बनाइएगा, जैसे मैंने बनाया है। अगर बन जाए, पूरी पेयर बन जाए तो कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पूरी पेयर ना बन पाए तो कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगली पॉइंट मैंने लिखा स्क्वायर रूट। क्या लिखा है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, ये कौन सी नई आफत आ गई मेरे सर पे। स्क्वायर रूट क्या होता है, तो याद रखिएगा, जैसे हम जानते हैं 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है और 9 का स्क्वायर रूट जो है 3 है।
स्क्वायर रूट क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 9 है, ये स्क्वायर रूट है, इसका क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, एक ऐसा नंबर जिसका उसी नंबर का पुनः उसी नंबर में अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, अगर वह क्या आ जाए फिर यह 9 आ जाए, जैसे मैंने क्या लिखा 9 लिखा है। अब 9 का परफेक्ट 9 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 × 3 फैक्टर निकालेंगे, 3 × 3 फैक्टर निकालेंगे और पेयर बनाएंगे। अगर पेयर पूरी बन जाएगा तो जो पेयर बन जाएगा तो एक पेयर से जो डिजिट निकलेगा वही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। बात समझिए, अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैंने कहा 3 का अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, 9 होगा। तो 3 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 9 है, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 3 है। क्योंकि 3 का पुनः मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसी नंबर में यानी 3 में तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर रूट की। अगर कोई भी नंबर हो और उस नंबर का यूनिट डिजिट इस नंबर से समाप्त हो रहा हो, कोई भी नंबर हो और उसका यूनिट डिजिट इनमें से किसी एक से समाप्त हो रहा हो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। वही लिखे हैं, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 2, 3, 7 or 8। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 अगर नंबर हो, डिजिट हो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देन इट डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज इवन। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है और वह परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ अगर इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। जैसे मेरे पास 8 है, ये क्या है, 8 ना लीजिए, 16 है, ये इवन नंबर भी है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 16 दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट लिखने के लिए क्या करते हैं, रूट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। 16 का अगर पूछा जाए कि स्क्वायर रूट फाइंड करिए तो हम क्या करेंगे, 16 को अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट में लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 निकाल लीजिएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 हो गया। फिर क्या करेंगे, योगी और मोदी जी वाला नियम लगा दीजिए, हम दो हमारे दो, 2 का पेयर बनाइए, हम 2 हमारे 2। तो जब पेयर बनाइएगा तो देखिए इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा और इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मिलके कितना हो गया, 4। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। 16 क्या है, एक इवन नंबर है और 4 क्या है, इवन नंबर है। वही बात हम कह रहे हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन नंबर ही होगा। अगले स्टेप में मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर वह परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ ऑड नंबर भी हो तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। जैसे मैंने ले लिया 81। 81 क्या है, ऑड नंबर है। शायद आपको मालूम होगा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर अगर वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो कहेंगे कि वह इवन नंबर है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कहेंगे कि क्या, वह ऑड नंबर है। तो हमारे पास 81 क्या है, ऑड नंबर है कि नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। और जिस भी संख्या के किसी भी नंबर में नंबर का अगर डिजिट यूनिट डिजिट जो क्या हो, अगर 1 हो तो कभी 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, ये सब
8 नंबर होते हैं, क्योंकि ये कभी 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 81 हमारे पास है, ये क्या है 8 नंबर है, और साथ साथ में क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 होगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। कैसे होगा, तो फैक्टर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। इसको स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या करते हैं अंडर रूट में करते हैं, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं योगी और मोदी जी वाला कहानी लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, हम 2 हमारे 2, और एक पेयर से क्या करेंगे हम लिख देंगे 3, और इस पेयर से भी हम एक 3 बाहर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। 81 क्या है 8 नंबर भी है, और क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 9 है। 9 क्या 8 नंबर है। वही कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 नंबर इज 8। कोई भी नंबर हो अगर स्क्वायर वो अगर परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ 8 नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी 8 नंबर होगा। समझ में आ रहा है। अब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कई मेथड पढ़ेंगे, जिनमें लॉन्ग डिवीजन मेथड चलता है, फैक्टराइजेशन मेथड चलता है, और इन दोनों मेथड के अतिरिक्त हम एक आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, लेकिन वह मेथड हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बता दें कि फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग डिवीजन और फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के विषय में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 16 है मेरे पास। अब इसको क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम 16 का निकाल लीजिए, क्या फैक्टर निकाल लीजिए, 16 का फैक्टर निकाल लीजिएगा आप। निकालिए यहाँ 2 का टेबल रीड करिए, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 का पेयर बनाइए, एक पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4। हाँ कभी कभी देखिएगा आगे प्लस माइनस लिखा जाता है, प्लस माइनस लिखा जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 25 का बताइए स्क्वायर रूट, तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर वही बात 2 to 5 का हम फैक्टर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 3 से 1 जा क्या हो जाएगा 21, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर वही बात 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 का एक पेयर बनाएंगे, 3 बार आ जाएगा, 5 से एक बार आ जाएगा 5, इस पेयर से 5 बार जाएगा बाहर, 3 5 जा 15 होगा। तो 2 to 5 अंडर रूट में जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा आपका 15 होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं 2 2 का पेयर बना करके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। हाँ आगे आता है आपका क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मान लीजिए इसको करना हो तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए 2 to 5 आप पहले लिख लीजिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड ध्यान से सीखिए। यहाँ क्या करेंगे 2 2 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हम क्या करेंगे 2 2 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, वो भी कहाँ से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट 2 2 का पेयर बनाइए। अब बच्चा क्या हमारे पास 2 का बना ही नहीं है पेयर, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ और यहाँ एक ऐसा डिजिट रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाए या 2 के करीब हो। पहले तो प्रयास करेंगे 2 हो जाए, अगर 2 नहीं होता है तो 2 के करीब कोशिश करेंगे। अब याद रखिएगा यहाँ जो डिजिट रखेंगे वो सेम डिजिट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर 2 लिख दे नीचे 1 लिख दे और 1 2 जा 2 लिख दे तुरंत कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं करना है, सेम डिजिट रखना है। चलिए हम करते हैं। 2 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, इसलिए मैं क्या करूँगा 1 रखूँगा, 1 ऊपर 1 नीचे, 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, अब इसको माइनस करते हैं, 1 1 मिलके 2, पीछे थोड़ा जगह यहाँ छोड़े रहिएगा, ठीक है।
और 2 से 1 माइनस करिए 1 हो जाएगा, और ये 2 और 5 एक साथ उतरेंगे, नीचे एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 को हम पहले लिख लेंगे और 5 को छोड़े लेंगे, नहीं भाई, ये दोनों कहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। क्या बोले? साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इसलिए दोनों साथ साथ आएंगे। चलें, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ एक ऐसा डिजिट रखिएगा, एक ऐसा डिजिट रखिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, ये पूरी 1 to 5 आ जाए। तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, यहाँ 5 आया है ना, तो आप 5 रख लीजिए। क्या रख लीजिए? 5 रख लीजिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो टेबल या तो 1 का रीड करिएगा, नहीं तो 9 का। अगर यूनिट डिजिट आपका 4 हो तो टेबल या तो 2 का रीड करिएगा, नहीं तो 8 का। अगर यूनिट डिजिट 9 हो या तो 3 का टेबल रीड करिएगा, नहीं तो 7 का। अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो हमेशा 5 का टेबल रीड करिएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, 5 है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, इसलिए हमने यहाँ 5 रखा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा 12, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, टेबल किसका किसका, 1 का रीड किए थे और 5 का, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, 15 होगा। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 10 24 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 24 को लिखेंगे और पीछे से 2 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे। बन गया? बन गया ना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ एक ऐसा डिजिट रखेंगे जिसका उसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 हो जाए। ऐसा तो कोई डिजिट है ही नहीं कि 10 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 3 जा 9 भी हो सकता है, 4 4 जा 16 वाला जो पोर्शन हो मैक्सिमम हो जाएगा 10 से, इसलिए हम उससे विलो चलेंगे। तो 3 3 जा 9, यानी हमें 3 यहाँ रखना पड़ेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, आप 10 से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3 3 जा 6, पीछे थोड़ा जगह यहाँ छोड़ दीजिएगा यहाँ, और ये 2 5 एक साथ नीचे डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब फिर क्या करना है, देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ 4 है, तो मैंने यहाँ ट्रिक लिखा है कि यूनिट डिजिट में अगर क्या हो 4 हो, या तो 2 का टेबल रीड करेंगे, नहीं तो 8 का। अब डिसाइड करिए कि 2 रखा जाए कि 8 रखा जाए। तो अब देखिए ये छोटा नंबर है, अगर 8 रखेंगे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 रखिए। 2 2 जा 4 होगा, 2 6 जा 12, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो किसका किसका टेबल रीड किए, 3 का और क्या 2 का, तो 3 यहाँ 2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 24 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, 32 होगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में लेके चलेंगे एक शॉर्टकट और शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।